Assalamu alaikum class 10. Today is our last topic, that is ripple tank. Ripple tank is a device to produce water waves and to study their characteristic. Ripple tank एक ऐसी डिवाइस है जो वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करती है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करती है. This apparatus consists of a rectangular tray having glass bottom. इस apparatus में एक rectangular tray होता है जिसकी glass bottom होती है and is placed nearly half meter above surface of table. और वो टेबल से half meter above उसे place करते हैं. Waves can be produced on surface of water present in tray by means of vibrator. Waves जो है water की surface पे produce होती हैं एक vibrator की मदद से. This vibrator is an oscillating electric motor fixed on wooden plate. ये vibrator एक electric motor है जो wooden plate पर fixed होती है such that its lower surface just touches the surface of water. इस तरह से कि उसकी जो lowest surface है वो water की surface को touch करती है. On setting the vibrator on, जब vibrator को on करें तो ये wooden plate जो vibrate करना शुरू कर देती है ताकि water waves generate कर सके. हम एक electric bulb जो है उस tray के ऊपर रख देते हैं ताकि water waves की image हम paper या screen पर observe कर सकें. जो crests और troughs होती हैं वो bright या dark lines के तौर पर represent होती हैं. Now, place a barrier in ripple tank. Ripple tank में एक barrier place करते हैं. Water waves जो है उस barrier से reflect होंगी. अगर barrier जो है वो is placed at an angle to the wave front, reflected waves can be seen to obey the law of reflection. That is, the angle of incident wave along the normal will be equal to the angle of reflected wave. जो incident wave का angle है वो equal होगा reflected wave के angle से. Thus we define reflection of waves as, reflection of waves को हम define करते हैं when waves moving in one medium fall on the surface of another medium, they bounce back into the first medium such that angle of incidence is equal to angle of reflection. जब waves एक medium से दूसरे medium में fall करती हैं तो दोबारा bounce back into first medium such that angle जो incidence का है वो reflection के equal होता है. जो स्पीड है वाटर वेव की वो डेप्थ ऑफ वाटर पर डिपेंड करती है. अगर एक ब्लॉक हम सबमर्ज करें रिपल टैंक में, जो डेप्थ होगी वाटर की उस टैंक में वो उस ब्लॉक पर शैलोर होगी और उसके साइड्स पर डीप होगी. व्हेन वाटर वेव्स एंटर द रीजन ऑफ शैलो वाटर उनकी वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी इक्वल है वाइब्रेटर के. फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स हम एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे सच दैट जो बाउंड्री होगी डीप और शैलो वाटर की इज एट सम एंगल टू वेव फ्रंट. नाउ वी विल ऑब्जर्व दैट इन एडिशन टू चेंज इन वेव लेंथ द वेव्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एज वेल. नोट दैट जो डायरेक्शन है प्रोपगेशन की दैट इज ऑलवेज नॉर्मल टू वेव फ्रंट. द चेंज ऑफ पाथ ऑफ वाटर वेव्स व्हाइल पासिंग फ्रॉम वन रीजन टू ऑफ डीप वाटर टू शैलो वाटर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. जब वाटर वेव्स अपना पाथ चेंज करते हैं जब वो डीप वाटर से शैलो की तरफ जाते हैं इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन. इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर्स इनटू सेकंड मीडियम एट सम एंगल इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंजेस. नाउ वी ऑब्जर्व द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स. अब हम वाटर वेव्स की डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करते हैं. जनरेट स्ट्रेट वेव्स इन रिपल टैंक and place two obstacles in line in such a way that separation between them is equal to wavelength of water waves. हमने क्या करना है, रिपल टैंक में वेव्स जनरेट करेंगे और उनके दरमियान में दो ऑब्स्टिकल्स इस तरह से रखेंगे कि जो इन ऑब्स्टिकल्स के दरमियान में सेपरेशन है वो वाटर वेव्स की वेवलेंथ के इक्वल हो. आफ्टर पासिंग थ्रू अ स्मॉल स्लिट बिटवीन टू ऑब्स्टिकल्स वेव्स विल स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन एंड चेंज इनटू ऑलमोस्ट सेमी सर्कुलर पैटर्न. जब वो स्मॉल स्लिट से पास करेंगी वेव्स तो क्या करेंगी वो चारों वो एवरी डायरेक्शन में स्प्रेड होंगी और सेमी सर्कुलर पैटर्न एक बना लेंगी. डिफ्रैक्शन जो है ऑब्जर्व हो सकती है इस तरह से. अगर हम क्या करें एक और एग्जांपल और स्लिट्स को वेवलेंथ के डिस्टेंस के बराबर ना रखें तो डिफ्रैक्शन तो होगी लेकिन बहुत माइनर. डेफिनेशन क्या बच्चों? द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड शार्प एजेस और कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स और स्लिट्स इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन. एग्जाम्पल देखते हैं. अ स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट विद वेव्स. एक स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है
वेवलेंथ मैयर उसने की 10 सेंटीमीटर और एक स्टॉप वॉच को यूज़ करते हुए उसने ऑब्जर्वेशंस देखी और उसने फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज की मैयर की। इफ द स्टूडेंट स्टार्ट्स अ वेव इन वन पार्ट ऑफ टैंक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक द वेव टू रीच ऑपोजिट साइड ऑफ टैंक। अब जो हमने टाइम फाइंड करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइम को फाइंड करेंगे। रिलेशनशिप फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड में पता है आपको v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन है v इज इक्वल टू डी बाई टी है। हम फॉर्मूला इसको रीअरेंज करेंगे और वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। Which of the following is an example of simple harmonic motion? The motion of simple pendulum. If the mass of bob of pendulum is increased by factor of 3, the period of pendulum's motion will remain same. Which of the following devices can be used to produce both transverse and longitudinal waves? Helical spring. Waves transfer energy. Which of the following is a method of energy transfer? All of these. In a vacuum, all electromagnetic waves have same speed. A large ripple tank with a vibrator working at frequency उन्होंने दे दी है और distance दे दी है, velocity find करनी है। Which of the following characteristics of wave is independent of other? Amplitude. Relation क्या है VF और lambda का? V is equal to F lambda. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं। जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का उन्होंने दे दिया 2 सेकेंड्स है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें पता है, हमने लेंथ फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल बाई जी, इसके थ्रू लेंथ फाइंड हो जाएगी। अब पेंडुलम ऑफ लेंथ दे दी है और टाइम पीरियड गिवन है, हमने वैल्यू ऑफ जी फाइंड करनी है। फॉर्मूला था टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल बाई जी, इसको ऑपोजिट करके हम वैल्यू ऑफ जी फाइंड कर लेंगे। हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है उस पेंडुलम का जिसकी लेंथ 1 मीटर है और उसकी वैल्यू जो जी की है वो 1/6 है। जो वैल्यू ऑफ जी सरफेस ऑफ मून पर है वो 1/6 है टू वैल्यू ऑन अर्थ और जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हमें फॉर्मूला पता है, हम फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बच्चों आप देख रहे हैं सब में एक ही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। हम ये देखते हैं जो थोड़ा डिफरेंट है, 100 नंबर ऑफ वेव्स 100 है और टाइम 20 सेकेंड्स है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड फाइंड करना है जब वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर है। फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, F इज इक्वल टू 1/T। टाइम पीरियड भी फाइंड कर लेंगे इसी तरीके से और V कैसे फाइंड करेंगे, F लैम्डा। एक और फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, स्पीड फाइंड करनी है, V इज इक्वल टू F लैम्डा। फ्रीक्वेंसी जो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 190 हर्ट्ज और लेंथ गिवन है 90 मीटर और टाइम गिवन है। हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है, स्पीड और वेवलेंथ। टाइम पीरियड फाइंड करेंगे T इज इक्वल टू 1/F, स्पीड है V इज इक्वल टू D/T और वेवलेंथ है लैम्डा इज इक्वल टू VF। इस तरह बच्चों सेम हर क्वेश्चन में सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स जो ट्रांसमिट हो रही हैं एट 90 मेगाहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी गिवन है, मेगाहर्ट्ज को हम हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लेंगे और उन्होंने बताया कि 1m इज इक्वल टू 10⁻⁶, मतलब मेगाहर्ट्ज की ये वैल्यू है। और स्पीड जो रेडियो वेव की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है।